हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवाज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक लेके चलते हैं जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। और ये क्या करता है, ये एक प्रकार का मलेरियल पैरासाइट है। ये एक मॉस्किटोज होता है, फीमेल मॉस्किटोज, जिसका नाम है एनाफिलीज। इस मॉस्किटोज को हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। प्राइमरी होस्ट क्यों कहते हैं, देखिए समझिए। इसे प्राइमरी होस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप के पैरासाइट्स होते हैं और ये किसी दूसरे के बॉडी पे जाके बैठते हैं और बाइट करते हैं। और इनका जो सलाइवा यानी लार होता है, इनके लार में इस फीमेल एनाफिलीज का प्लाज्मोडियम पाया जाता है और वो भी प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट फॉर्म पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंडरी होस्ट की। तो सेकेंडरी होस्ट आपका कोई ह्यूमन होगा या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पे ये मॉस्किटोज बाइट करता है। और जैसे ही ये मॉस्किटोज बाइट करता है, अब ये सोचिए कि जो मॉस्किटोज होता है वो बाइट क्यों करेगा। बाइट वो इसलिए करता है क्योंकि इसको ब्लड को शक करना रहता है। और जैसे ही किसी व्यक्ति की वो त्वचा पे बैठता है और बाइट करता है तो उसका ब्लड जो होता है, इसका सलाइवा मॉस्किटोज का, वो इसके ब्लड के अंदर इंटर कर जाता है। और जैसे ही ब्लड के अंदर आपका ये स्पोरोजोइट फॉर्म जाता है प्लाज्मोडियम का, ब्लड के अंदर जाने के बाद ये चला जाता है सीधे आपका लीवर पे और ये लीवर पे अटैक करता है। और जैसे ही लीवर पे अटैक करता है, लीवर एक प्रकार का सेल है और लीवर सेल का नाम होता है हिपैटोसाइट्स। और उस हिपैटोसाइट सेल्स को ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो स्पोरोजोइट फॉर्म होता है, जैसे ही लीवर के अंदर इंटर करता है तो लीवर का जो सेल नाम है वो है हिपैटोसाइट्स। क्या नाम है? हिपैटोसाइट्स। ये हिपैटोसाइट्स क्या करता है कि फिर से लीवर का रैप्चर होता है, यानी जो लीवर सेल हिपैटोसाइट्स होता है, इसका क्या होता है, रैप्चर हो जाता है। और जैसे ही रैप्चर होता है तो ये एक अपना सेकेंड फॉर्म तैयार करता है जिसका नाम होता है मेरोजोइट्स फॉर्म। ये क्या करता है कि मेरोजोइट्स फॉर्म को बनाता है। और जैसे ही मेरोजोइट्स फॉर्म बन जाता है, इसके बाद आपका ये जो मेरोजोइट्स फॉर्म है ये किसके अंदर इंटर करता है? आरबीसी के अंदर। और आपको पता होगा कि जो ब्लड होता है, इनके दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक कार्पेट सेल्स। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक आपका होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कार्प सेल्स। ठीक, तो ये जो कार्प सेल्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु। और ये रुधिराणु के तीन पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो देखिए, तो इसमें से किस पे अटैक करता है? आरबीसी। और आपको पता है ब्लड के अंदर पाया जाता है आरबीसी, और ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आपका आयरन। जब हीमोग्लोबिन हमारा टूटता है तो ये दो भागों में टूटता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब जैसे मान लीजिए आयरन हो गया या Fe+, और इसके चारों ओर क्या पाया जाएगा? ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाएगा। और इसी प्रोटीन को ये जो मेरोजोइट फॉर्म्स होते हैं, इन्हीं से रिलीज़ होते हैं। और जैसे ये मेरोजोइट फॉर्म इंटर करता है आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी भी क्या हो जाता है? रैप्चर, दो भागों में टूट जाता है। अब जैसे ये दो भागों में टूटता है तो आइए आगे समझते हैं। देखिए, जब ये आरबीसी दो भागों में टूट गया, देखो आरबीसी जैसे ही दो भागों में टूटा, एक तो इसका फॉर्म हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आपको दिख रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस होता है वो ओवम रिलीज करता है, और जो
मेल गैमेटोजेनेसिस होता है ये स्पर्म रिलीज करता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये प्रोड्यूस करता है गैमेटोसाइट्स को, और जैसे ही गैमेटोसाइट को प्रोड्यूस करता है, अब मान लीजिए कोई नया वाला मॉस्किटो जाएगा, वो किसी व्यक्ति के त्वचा पे बैठेगा और उसको बाइट करेगा, तो क्या होगा कि इसके अंदर पहले से गैमिट हैं, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से गैमिट हैं, मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट। अब फिर बाद में जब वो जैसे ही से करेगा तो उसके अंदर उसके गट्स में क्या हो जाएगा, जो हमारा एनाफिलीज मॉस्किटोज है, एनाफिलीज मॉस्किटोज के गट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो वो फिर से क्या बना लेगा, स्पोरोजोइट फॉर्म बना लेगा, और ये स्पोरोजोइट फॉर्म उसके फिर से कहाँ चला जाएगा, सलाइवा में। अब ये किसी व्यक्ति के ब्लड को शक किया, तो जैसे ही ब्लड को शक करेगा तो फिर से मॉस्किटोज के अंदर ये स्पोरोजोइट फॉर्म उसके सलाइवा में इंटर कर जाएगा। अब ये क्या करेगा, फिर से ये जाएगा किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करेगा, तो फिर से क्या होगा, उसके अंदर जैसे ही ये जाएगा फिर से लाइफ साइकिल चलने लगेगा। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब आरबीसी का रैप्चर होता है, यानी जब आरबीसी टूटता है, यानी जो आरबीसी होता है जैसे ये टूटता है तभी क्या होता है, हमको फीवर होता है, चिल्स होता है, बदन दर्द, सर दर्द, यही सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो एक बार हम फिर से फटाफट सब कुछ समझा दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता क्या है, आपको पता है कि जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं मलेरियल पैरासाइट, ये एक प्रकार का प्रोटोजोअन डिजीज़ होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे बैक्टीरियो जनित रोग, वायरस जनित रोग, अब पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृमि जनित रोग, फिर पढ़ेंगे आपका कवक जनित रोग। तो जो मलेरिया होता है ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, और इसके 4 फॉर्म्स होते हैं। ये एक प्लाज्मोडियम फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग लाइफ साइकिल देख रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब देखिए इसमें 2 चीज़ होगा, एक आपका होगा प्राइमरी होस्ट और एक होगा सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्राइमरी का मतलब जो फीमेल मॉस्किटोज होती है वो क्या है, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट फॉर्म रहता है। अब ये किसी ह्यूमन बॉडी पे बैठती है और उसको बाइट करती है, यानी काटती है। तो जिसको काटेगी या जिसके ऊपर बैठ के उसके ब्लड को शक करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी होस्ट बोलेंगे। अब ये सेकेंडरी होस्ट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए कोई एनाफिलीज मॉस्किटो किसी व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट किया और उसका कौन सा फॉर्म गया, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट फॉर्म गया। अब जैसे ही स्पोरोजोइट फॉर्म गया तो ये धीरे धीरे क्या करके ये लीवर में इंटर कर जाएगा। अब जब लीवर में इंटर कर जाएगा तो जो लीवर सेल होती है हिपेटोसाइट्स क्या करेगा, इसको ये क्षति पहुंचाएगा यानी नष्ट करेगा, और ये लीवर सेल क्या करेगी, फिर से अपना एक फॉर्म तैयार कर लेगी जिसका नाम है मेरोजोइट फॉर्म। और जैसे ही मेरोजोइट फॉर्म आपका बन के तैयार होगा ये फिर से इंटर कर जाएगा किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, और आरबीसी फिर से क्या होगा, 2 भागों में टूट जाएगा और इसमें 2 प्रोसेस होगा। यहाँ पे गैमिट बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देखिए जैसे ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, आपको पता है कि फिर से ये फॉर्म गैमिट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन एनाफिलीज के गट्स में होता है। जब एनाफिलीज के गट्स में फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा फॉर्म बनेगा, स्पोरोजोइट फॉर्म बनेगा, और यही स्पोरोजोइट फॉर्म जब बन जाएगा तो वो मॉस्किटोज किसी व्यक्ति के या ह्यूमन के ऊपर फिर से अटैक करेगी, तो इसके सलाइवा यानी लार में वो उपस्थित स्पोरोजोइट किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी में इंटर कर जाएगा, फिर से डिजीज़ प्रारंभ हो जाएगी। तो ये रहा आपका प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। आई होप आप समझ चुके होंगे।